खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। लोगों ने भारी गुनाह किया है कि अपने लिए सोने का माबूद बनाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 32वां बाब 15वीं से 24वीं और फिर 30वीं से 34वीं आयत तक। तब मूसा फिरा और पहाड़ से उतरा और शहादत की 2 लौहें उसके हाथ में थीं। दोनों लौहें इस तरफ और उस तरफ अपनी दोनों जानिब लिखी हुई थीं और दोनों लौहें खुदा की बनाई हुई थीं और उन पर की लिखाई जो थी वो खुदा की लिखाई उनके दोनों तरफ खुदी थी। और यूशा ने लोगों के शोर करने की आवाज़ सुनी तो मूसा से कहा कि खैमागाह में लड़ाई की आवाज़ है। तो उसने कहा कि ये फतह का शोर नहीं और ना शिकस्त का है, बल्कि मैं गाने की आवाज़ सुनता हूँ। जब वो खैमागाह के नज़दीक पहुँचा तो बछड़ा और नाच देखा और मूसा का गुस्सा भड़का तो उसने अपने हाथों से दोनों लौहें फेंक दीं और उन्हें पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। तब उसने बछड़े को जो उन्होंने बनाया था लिया और उसे आग में जलाया और पीस कर खाक कर दिया और उसे पानी में डाला और पानी बनी इस्राएल को पिलाया। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इन्हें ऐसा बड़ा गुनाह करने दिया। हारून ने कहा, मेरे आका का गुस्सा ना भड़के, तू लोगों से वाकिफ़ है कि ये शरीर हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए माबूद बना जो हमारे आगे चलें, क्योंकि ये मर्द मूसा जो हमें मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि किसके पास सोना है, लिहाजा उन्होंने उसे लिया और मेरे पास लाए। तो मैंने उसे आग में डाला और ये बछड़ा निकल आया। और जब दूसरा दिन हुआ तो मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा भारी गुनाह किया है और अब मैं खुदाउन के पास ऊपर जाता हूँ ताकि अगर हो सके तो तुम्हारे गुनाह के लिए कफ़ारा करूँ। और मूसा खुदावंद के पास लौट गया और कहा, ऐ खुदावंद, इन लोगों ने भारी गुनाह किया है कि अपने लिए सोने के माबूद बनाए, और अब ये गुनाह उन्हें मुआफ़ कर, वरना मुझे अपनी किताब से जो तूने लिखी है मिटा दे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है उसी को अपनी किताब से मिटाऊंगा। और अब तू जा और लोगों को जहाँ मैंने तुझे कहा है ले चल। देख, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और इंतकाम के दिन मैं उनसे उनके गुनाह का मुतालबा करूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 106 उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। उन्होंने होरेब पर एक बछड़ा बनाया और सोने की ढाली हुई मूरत की पूजा की, और उन्होंने अपने जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल डाला। वो उस खुदा को भूल गए जिसने उन्हें बचाया था और जिसने मिस्र में मौजज़े किए थे, यानी हाम की सरजमीन में इजायबात और बहीरा कुलज़म पर ताज्जुब अंगेज़ काम किए। और वो कहने लगा कि मैं इन्हें फ़ना कर देता अगर मेरा बरगुज़ीदा मूसा मेरे हजूर शिफायत ना करता कि मेरे गज़ब को उन्हें फ़ना करने से रोक दे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। बाप ने अपने इरादे से हमें अपने बच्चे बनाया ताकि हक़ के कलाम के वसीले से हम उसकी मखलूक़ात का एक तरह से पहला फल हों। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 13वां बाब 31वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक।
اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 صاع آٹے میں ملا دیا یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔